तो सभी बच्चे ने निकाल लेंगे। तो सभी बच्चों ने जो है बेटा बुक निकाल ली होगी, निकालिएगा फास्ट। जी बेटा, सभी ने बुक निकाल ली अपनी, वेरी नाइस। तो अपनी जो है एक्सरसाइज निकालेंगे सभी बच्चे। तो पेज नंबर यानी कि 24, पेज नंबर 24। तो 24 पर सबसे पहले आप क्या पॉइंट देखेंगे, उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर जो सही विकल्प है यानी जो सही है उसकी ऊपर जो है आप राइट का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन परिवर्तन कितने प्रकार से किया जा सकता है। वचन परिवर्तन, जब हम वचन को प्रत्यय लगाकर उसमें परिवर्तन करते हैं तो कहने का तात्पर्य कितने प्रकार से किया होगा। तो आपको पता होगा 6 प्रकार से, तो इसमें आपका 6 आएगा यानी कि 6। समझ आया आपको, मैंने कराया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 2 के पॉइंट में 2 क्वेश्चन, बालक का बहुवचन होगा। बालक का बहुवचन होगा, सभी को मालूम होगा, बालको, बालको, ये टिक करेंगे। और बेटा एक बात का और ध्यान रखेंगे, बुक में जब हम टिक या कुछ लिखते हैं तो हमें पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो बाद में हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, बुक के ऊपर कभी भी जो है पेन का प्रयोग ना करें। पेन का प्रयोग करने के लिए आपके समक्ष कॉपी, नोटबुक वगैरह होती हैं, उनके ऊपर ही आप जो है पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्लासेस में भी समझाती हूँ और अब भी मैं वीडियो में भी यही बातें आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा के पॉइंट में थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा, नायक का बहुवचन होगा। नायके, नौ, नायक, नौ, तो क्या होगा, नायको। नायक का बहुवचन नायको। तो सभी ने टिक मार्क किया होगा। एक बार फिर देखिएगा, वचन परिवर्तन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 6 प्रकार से। सेकेंड, बालक का बहुवचन होगा बालको। थर्ड, नायक का बहुवचन होगा नायको। ठीक है, नेक्स्ट खे पॉइंट आइएगा, खे पॉइंट पर आइएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो कि आपके रिक्त यानी कि खाली स्थान हैं उनको हम भरेंगे। ठीक है, नारी का बहुवचन है, डैश है, क्या है, नारी का बहुवचन डैश है, नारियां, क्या है बेटा, नारियां। नारी का बहुवचन क्या होगा हमारा, नारियां। सभी ने लिख लिया। नेक्स्ट आगे सेकंड पॉइंट, इसमें ख पॉइंट में सेकंड क्वेश्चन है आपका, रुपया का, किसका, रुपया। रुपया का बहुवचन, रुपया का बहुवचन रुपए होगा। रुपए क्या होगा, रुपये होगा।
लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 6 पॉइंट में थर्ड क्वेश्चन, नौकर का बहुवचन होगा। नौकर का बहुवचन होगा। क्या होगा? नौकरों। नौकर मीन्स एक नौकर, और बहुवचन में इसको हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? नौकरों। क्या बन जाएगा बेटा? नौकरों। लिखते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ आपको। नौकर का बहुवचन नौकरों। नेक्स्ट 6 पॉइंट में फोर्थ क्वेश्चन, 6 पॉइंट में फोर्थ क्वेश्चन, हीरा समझते हो? हीरा का बहुवचन डैश है। हीरा का बहुवचन डैश है। क्या होगा? हीरे। हीरा का बहुवचन हीरे। नेक्स्ट सभी लिखेंगे। एक बार फिर देखिएगा 6 पॉइंट, एक बार फिर मैं आपको दोहराई करती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नारी का बहुवचन नारियां। रुपया का बहुवचन रुपए। नेक्स्ट है नौकर का बहुवचन नौकरों। नौकर का बहुवचन नौकरों। नेक्स्ट फोर्थ, हीरा का बहुवचन हीरे है। क्या है? हीरे। ये पॉइंट दिए गए कथनों में सही के लिए, दिए गए कथनों में सही के लिए राइट तथा गलत के लिए रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पेज नंबर 24 पर ये गैप पॉइंट आपका। दिए गए कथनों में सही के लिए राइट का तथा गलत के लिए रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो आइएगा फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कविता का बहुवचन क्या होता है? कविताएं। ये राइट है आपका, ये जो है राइट है बेटा आपका। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताया था ना मैंने आपको कि हिंदी में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया था मैंने आपको हिंदी में जो है बेटा वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये राइट है आपका। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तिथि का बहुवचन, तिथि का बहुवचन तिथियां है। तिथि का
ये आपका रोंग है बेटा। लिख लिया आपने? ये रोंग है। स्त्रीलिंग जो है वचन के अंतर्गत आता है, बताइए आप। स्त्रीलिंग वचन क्या? लिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? लिंग के अंतर्गत आता है, वचन के अंतर्गत थोड़ी ना आता है। तो स्त्रीलिंग वचन के अंतर्गत आता है? नो, रॉन्ग। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखिएगा। कवि का बहुवचन है, कवि का बहुवचन है कवि। रोंग, ये भी आपका रोंग है। कवियों क्या बन जाता है? कवियों बन जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? कवि का बहुवचन कवि है? नो, रोंग। ये सभी ने कर लिया गया पॉइंट। एक बार फिर मैं आपको दोहराई करती हूँ। दिए गए कथनों में सही के लिए राइट तथा गलत के लिए रोंग का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, कविता का बहुवचन कविताएं। सेकेंड, वचन दो प्रकार के होते हैं, राइट। थर्ड, तिथि का बहुवचन तिथियां, राइट। फोर्थ, स्त्रीलिंग वचन के अंतर्गत आता है, रोंग। फिफ्थ, कवि का बहुवचन कवि है, रोंग। तो ये हो गई आपके 3 पॉइंट के गे। अब आइएगा 6 पॉइंट पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखो। इसमें बेटा आप वचन की डेफिनेशन देंगे जो मैंने आपको समझाई थी, और जिसको समझ नहीं आई आपके जो है पेज नंबर 22 सबसे ऊपर इसकी डेफिनेशन दी गई है। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कलम, कलमे, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर उदाहरण भी आप दे देंगे, जैसे कक्षा और कक्षाएं। तो कक्षाएं यानी कि एक वचन और कक्षाएं बहुवचन। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट में आपका सेकंड क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उनकी जो है बेटा परिभाषा लिखकर हमने उदाहरण भी साथ में देने हैं। तो उसी पेज पर जहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी थी, इनकी परिभाषा लिखी थी, ठीक उसी के नीचे वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन यानी कि एक वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, किताब, घोड़ा, गाय, घड़ी, बालक आदि, क्योंकि इसमें जो है एक ही संख्या को दर्शाया गया है। सेकेंड आपका बहुवचन की डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक का क्या बन जाएगा? पुस्तकें, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें। फिर लड़का था आपका एक वचन में उदाहरण, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? लड़के। एक वचन में आपका उदाहरण था किताब, यानी कि एक किताब, और बहुवचन में यानी कि किताबें, बहुत सारी किताबें। एक वचन में मैंने उदाहरण दिया था घोड़ा, तो बहुवचन में जो है आपका क्या उदाहरण
वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा हमने उदाहरण सहित दी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संज्ञा में विकार परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। संज्ञा में जो है बेटा विकार परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। तो संज्ञा में विकार परिवर्तन जो है मैंने आपको बताया था, लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा और जो है कारक के द्वारा। अगर और अन्य हम जो है इसमें परिवर्तन देखेंगे तो ए के स्थान पर ए कर दिया जाता है, तो इसमें जो है स्त्रीलिंग संज्ञाओं में परिवर्तन हो जाता है। अन्य आ, उ, औ और औ के स्थान पर ऐ कर दिया जाता है, ये भी एक परिवर्तन है संज्ञा में। ई के स्थान पर या जोड़ दिया जाता है, ई के स्थान पर इया जोड़ दिया जाता है। तो ये जो है आपके 6 परिवर्तन दिए गए हैं इसमें एक तरीके से संज्ञा में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्यों में लिखिए। जो रंगीन शब्द है जैसे छात्रा, गायक, मछली, पुस्तक, किस्सा, तो इनको जो है हम बहुवचन में, यानी कि इनके एक वचन होगा तो बहुवचन में कर देंगे, बहुवचन होगा तो एक वचन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। करिएगा, छात्रा, छात्रा मीन्स लड़की हो गई, छात्र आ जाएगा यहाँ पर। छात्र प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें क्या है, छात्रा प्रार्थना कर रही है, तो रही की जगह पे क्या आ जाएगा, रहे हैं। छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। सेकंड, गायक ने अच्छे गाने गाए, तो गायक की जगह क्या आ जाएगा, गायिका। गायिका ने अच्छे गाने गाए, गायक की जगह गायिका, यानी कि स्त्रीलिंग में इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, मछली जल में तैर रही हैं, तो मछली की जगह क्या हो जाएगा, मछलियाँ। मछलियाँ जल में तैर रही हैं, समझ रहे ना यहाँ। नेक्स्ट फोर्थ, हमें बाजार से पुस्तक खरीदनी है। पुस्तक जो है इसमें क्या है, हमारा रंगीन शब्द है, तो इसको चेंज करना है हमने। हमें बाजार से पुस्तकें, क्या करना है, हमें बाजार से पुस्तकें खरीदनी है। 6, दादाजी ने मजेदार किस्सा सुनाया, तो किस्सा ये रंगीन शब्द है बेटा यहाँ पर, तो किस्सा की जगह क्या आ जाएगा, किस्से। क्या आ जाएगा, किससे, किस्से, यानी कि बहुत सारे किस्से सुनाए हैं, है ना। ये कर लिया होगा सभी ने, नहीं किया तो करिएगा आराम से। अब नीचे जो क्रियात्मक आपका एक्टिविटी कार्य दिया गया है इसमें बुक में, वो देखेंगे कैसे करना है आपने। इसमें जो है बेटा एक वचन और बहुवचन ये तालिका दी गई है। इसमें जो है हमने एक वचन के नीचे एक वचन लिखने हैं जो कि एक संख्या में होंगे, और बहुवचन के नीचे जो हैं बहुवचन पहले हम एक वचन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। किस्सा एक वचन है, किस्सा लिखिएगा। एक्टिविटी में एक वचन के नीचे क्या करेंगे, किस्सा। रीति, रीति एक ही है ना, रीति, रीति। नारी, ये किसके अंतर्गत लिख रहे हैं, एक वचन के अंतर्गत।
फिर दूसरी साइड एक वचन के नीचे लिखिए वधू, वधू यानी कि एक वधू। लता, लता यानी कि बेले। माला, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? एक वचन के अंतर्गत। आँख, तो ये मैंने किसके अंतर्गत करवाए हैं? एक वचन के अंतर्गत एक्सरसाइज। अब बहुवचन के नीचे लिखेंगे हम, लिखिए फर्स्ट साइड, लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले नहरें, यानी कि बहुत सारी नहरें होती हैं ना। तिथियां, तिथियां। बातें, बातें बहुत सारी होती। गायें, अगर गायें होती, गायें ये तो एक होती, इसमें है गायें यानी कि बहुत सारी गायें। हो गया। बहनों, दूसरी साइड राइट साइड लिखिए बहनों। महिलाएं यानी कि बहुत सारी महिलाएं, एक महिला नहीं है, महिलाएं। लताओं, लताओं यानी कि बहुत सारी बेलें। हो गया। नहरें, गायें, बहनों, महिलाएं, तिथियां, बातें और भावनाएं। तो ये करवाए किसके अंतर्गत? यानी कि एक्टिविटी के अंतर्गत। ठीक है, ये आपकी संपूर्ण एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 24 पर लेसन 6 की बेटा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अभी जो है आज हमने कौन सी क्लास में? 8 क्लास में 7 सितंबर, 8 क्लास में 7 सितंबर सब्जेक्ट आपका हिंदी और टॉपिक है आरोही हिंदी व्याकरण में लेसन 6। आरोही हिंदी व्याकरण में लेसन 6 जो है कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही 8 क्लास में। हैव अ नाइस डे। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पे ये काम कंप्लीट करेंगे।